हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे 3D थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम कार्टेशियन सिस्टम देखेंगे, इसके बाद में डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस और उसके बाद में इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सबसे पहले हम थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम देखेंगे। 2D में हमने देखा कि जो हमारे पास में x और y एक्सिस होते थे, ठीक है, और 2D में जो वेरिएबल्स होते हैं वो x और y ही हैं। अब तो पॉइंट हमेशा एक प्लेन में रहता है। 2D में हमेशा, जैसे ये प्लेन है, पॉइंट हमेशा इस प्लेन में रहता है, लेकिन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट स्पेस में आ जाता है। इस प्लेन में भी हो सकता है और इसके बाहर भी आ सकता है। तो फिर हमें एक और एक्सिस की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं z एक्सिस। तो जैसे 2D में x एक्सिस y एक्सिस होता था, यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस भी होगा। अब 2D जो है वो क्वाड्रेंट फॉर्म करते थे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन 3D में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, जैसे सपोज ये x, ये y और z ये आपकी तरफ है, ऐसा समझ लीजिए यूँ। तो यहाँ पर ऑक्टेंट बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर 4 नीचे और बनेंगे, तो इसमें ऑक्टेंट बनते हैं। बाकी सिस्टम बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि हम 2D में देखते हैं। अब जैसे ये ओरिजिन ले लिया हमने 0 0, तो यहाँ पर सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो अब यहाँ पर ये प्लेन्स में डिवाइड हम अगर करें तो ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये वाला प्लेन, क्योंकि ये y एक्सिस लिया यहाँ पर इस डायग्राम में, इसको x लिया है, तो ये xy प्लेन होगा। नॉर्मली x यहाँ पर लेते हैं, y और z कहीं भी ले सकते हैं। अभी इस सिस्टम में x को यहाँ लिया है, y यहाँ लिया है, तो ये जो है ये xy प्लेन हुआ। ये जो प्लेन है ये zx प्लेन हो गया, और यहाँ पर ये जो प्लेन है ये yz प्लेन हुआ। अब सपोज कोई पॉइंट है px, y, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या डिनोट करेगा? तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो है yz प्लेन से डिस्टेंस को डिनोट करता है। जैसे 2D में x कोऑर्डिनेट px, y, x कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये डिस्टेंस x होता है, ये y है। तो 2D में जो पॉइंट है, जैसे x कोऑर्डिनेट, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो yz प्लेन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमने 2D में पढ़ा है, उसी तरीके से है। और इसके फॉर्मूले भी सेम है। जैसे 2D में डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देखा था, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 3D में एक और टर्म यहाँ आ जाएगा, z2 - z1 होल स्क्वायर। इतना ही अंतर आएगा इसमें। ये फॉर्मूला हो गया। x2 - x1 लिखें या x1 - x2, एक ही बात है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड करना है तो सेकंड पॉइंट 0 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या आ जाएगा? √x² + y² + z²। ये जो हम 3D देखेंगे, इसमें मेनली 12th का 3D देखेंगे। 11th का 3D जो स्कूल लेवल पर है वो तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पर खत्म हो जाता है। OP = √x² + y² + z²। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे कि अभी आपको बताया, कोऑर्डिनेट एक्सिस से अभी हम बता रहे हैं। तो जैसे हमें डिस्टेंस बताना है, P का डिस्टेंस, सपोज ये P पॉइंट है, इसका डिस्टेंस हमें बताना है फ्रॉम x एक्सिस सपोज। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर √y² + z² है। अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके से,
अब ये जो बेसिकली z हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये z है, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में गए हम, तो ये जो डिस्टेंस है ये x हुआ, इतना yz प्लेन से डिस्टेंस x हुआ। ऊपर गए तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट xy प्लेन में है तो इसके कोऑर्डिनेट x, y, 0 होंगे, लेकिन पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर z कोऑर्डिनेट भी है। अब इसका डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम विच एक्सिस, ये एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे सपोज ये है पॉइंट, यहाँ पर कहीं है, x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बेसिकली हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमें ये मालूम है कि ये जो है ये y है, ठीक है, और इस तरफ जो आएगा वो z होगा। अब यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, √y² + z²। तो ये जो है PA, ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से डिस्टेंस है, PB है डिस्टेंस फ्रॉम सामने लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम z² + x² है, तो फ्रॉम y एक्सिस से डिस्टेंस है। और इसी तरीके से तीसरा हमें मिल जाएगा, PC हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम z एक्सिस। तो ये हमें ध्यान रखना है, x एक्सिस से डिस्टेंस में x का टर्म नहीं होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस में y का टर्म नहीं होगा, z एक्सिस से जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसमें z का टर्म नहीं होगा। और इससे पहले कि इस क्वेश्चन को करें, ये हमने पहले ही देख लिया कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XY प्लेन इज इक्वल टू z। तो जो z कोऑर्डिनेट है उसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ पर उसका डिस्टेंस होगा उस प्लेन से। जैसे यहाँ पर ये x और ये y कंसिडर कर लिया, y यहाँ लिया था हमने और z ये है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है स्पेस में, बाहर आ जाता है, ये यहाँ पर कहीं है, तो इतना डिस्टेंस, फिर x एक्सिस पर इतना डिस्टेंस अलोंग y जाए यहाँ पर, या इसके पैरेलल जाए तो यहाँ पहुँच गए, और ये z ये आया। तो ये जो हाइट है ये बेसिकली ये और z कोऑर्डिनेट है, और z कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इस xy प्लेन से डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम xy प्लेन वो z होगा। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम yz प्लेन इज x एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P फ्रॉम zx प्लेन इज y। अब ये जो क्वेश्चन है, प्रूव बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। डिस्टेंस फार्मूले से कोलिनियरिटी प्रूव करना है, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल टू थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स नहीं, कोई भी दो साइड्स हम उनमें से लेंगे, और अगर उनका सम जो है थर्ड साइड के इक्वल आ जाता है तो फिर वो कोलिनियर हो जाता है। सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड।
सम ऑफ एनी टू साइड्स का मीनिंग यहाँ पर ये नहीं लेना है कि कोई भी दो का कॉम्बिनेशन हर बार तीसरे के इक्वल आए, कोई दो ऐसा होना चाहिए जिनका सम फाइंड करें तो तीसरे के इक्वल हमें मिल जाए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले पी क्यू डिस्टेंस फाइंड किया, पी क्यू, तो पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा रूट 1 माइनस 1 तो प्लस इसका स्क्वायर 4, फिर यहाँ 3 9 और यहाँ पर आ जाएगा 16। तो ये हमें मिल रहा है रूट 29, ठीक है। 4 प्लस 9 प्लस 16, पी क्यू फाइंड कर लिया। अब क्यू आर फाइंड कर लेते हैं, क्यू आर डिस्टेंस। तो क्यू आर डिस्टेंस आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 36 प्लस ये होगा 64, ऐड किया है बस। तो यहाँ पर हमें मिल गया 100 ये हो गया 116 और फिर पी क्यू आ गया। अब पी आर डिस्टेंस, तो पी आर डिस्टेंस आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये आ गया रूट 29। अब यहाँ पर जो है कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पर 4 कॉमन लिया, 4 का बाहर आएगा 2, तो यहाँ पर 2 रूट 29 हमें दिख रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है नाउ पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि इन दोनों ये कितना हो गया इनका सम 2 रूट 29 और ये भी 2 रूट 29 है, इक्वल टू क्यू आर इम्प्लाइज दैट पी कॉमा क्यू कॉमा आर कोलिनियर। इस तरीके से हम कोलिनियरिटी बता सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सिंपल क्वेश्चन है, 2D में भी हम करते हैं, बस उधर z कोऑर्डिनेट नहीं होता है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट इज इक्वल टू 10। जब भी लोकस का कोई क्वेश्चन होता है तो जिस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना होता है उसको h, k कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 3D है तो हमें 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, तो h k की जगह x1 y1 z1 ले लेते हैं। लेट x1 y1 z1 be the point which point whose locus is to be find out। तो ये हमने कंसिडर कर लिया, a के कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर लिए 1 0 0 और b के -1, इसको p भी कंसिडर कर लिया -1 0 0। गिवन दैट डिस्टेंसेस, सम ऑफ डिस्टेंसेस मीन्स PA प्लस PB इज इक्वल टू 10, ये गिवन है। तो अब PA क्या मिलेगा हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से, x1 -1 होल स्क्वायर, x1 -1 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। और ये जो PB है इसको उस तरफ ले गए अपन, इसको यहीं पर लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू 10 टाइम्स माइनस PB, क्योंकि हमें 2 बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा अभी। तो 10 माइनस PB डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अब स्क्वायरिंग किया तो यहाँ आएगा x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा और होल स्क्वायर भी ओपन किया तो x1 स्क्वायर प्लस 1
प्लस 2x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 2ab में -20 टाइम्स रूट 20 टाइम्स रूट x1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो ये x1 y1 z1 ये कैंसिल आउट हो गए और अब जो रिमेनिंग है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर रूट वाला टर्म LHS में शिफ्ट किया 20 इंटू रूट x1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया है या फिर डिफरेंस ले लेंगे। अब यहाँ है 100 माइनस 2 प्लस 2x1, यहाँ जाकर के 4x1 हो जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 25 प्लस x1, ये हमें मिल रहा है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया 5। अब एक बार और स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25 x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1, ठीक है, प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस x1 स्क्वायर प्लस 50x1। अब ये हमारा आंसर आ गया यहाँ से, इसका ये लोकस आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2ab वाला टर्म एक बार चेक कर लें। हाँ 20 था, सही है 20। अब इसको बस यहाँ पर लोकस हमें लिखना है तो ये जो x1 वाले टर्म हैं वो कितने हो गए यहाँ पर, ये 24x1 स्क्वायर प्लस 25y1 स्क्वायर प्लस 25z1 स्क्वायर, ये सारे टर्म्स हो गए। 2ab का टर्म यहाँ पर 50x1 है और 50x1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वल टू 625। इस तरीके से ये हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और कोई टर्म नहीं है। हाँ यहाँ पर ये 25 और आएगा तो उसमें से जब डिफरेंस लेंगे तो 620 और हमें मिलेगा। तो ये हमें इस तरीके से ये एक रिजल्ट मिल गया। देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट x1, y1, z1 ये मिल गया 24x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25 z स्क्वायर इक्वल टू 620। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में तो कोई खास बात नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। PA प्लस PB इक्वल टू 10 किया है, 2 बार और स्क्वायरिंग करना पड़ा है, बस क्वेश्चन सिंपल है। अब जैसे ये if A and B are foot of perpendicular from this on xy plane and yz plane respectively, then length AB is equal to। तो जैसा कि बात हुई अभी, कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, तो सपोज इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये x, ये y और ये z है। 3 ये अगर इस यहाँ से यहाँ तक चले हम तो ये 3 होगा, अब इधर गए तो 7 होगा और यहाँ पर आ गए, इसके बाहर आ गए तो 4 डिस्टेंस होगा। अब इसमें ये बोला है कि इस पॉइंट से, ठीक है, A and B are foot of perpendicular from this on XY plane। तो XY प्लेन पे जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखेंगे तो वो ये पॉइंट आएगा।
तो इसमें z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके x और y कोऑर्डिनेट सेम ही रहेंगे। तो 3, 7, 0 ये बेसिकली हमारा पॉइंट A होगा। और YZ प्लेन तो ये YZ प्लेन है, बेसिकली ये YZ ये x है और z ये रहा, ठीक है। पॉइंट सपोज यहाँ कहीं था, YZ प्लेन पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसके फुट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं XY प्लेन के केस में z कोऑर्डिनेट 0 था, बाकी सेम थे, तो YZ के केस में x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो जो B पॉइंट आएगा बेसिकली वो पॉइंट वो ये प्लेन जो है वो ये प्लेन है जो यहाँ पर एज सच विजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरीके का ये प्लेन हुआ, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लिख लेते हैं बस। तो वो पॉइंट आएगा, सपोज यहाँ है वो पॉइंट, तो बी पॉइंट। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे YZ प्लेन पर, तो x कोऑर्डिनेट 0, 0, 7, 4। तो यहाँ पर पॉइंट A है 3, 7, 0, पॉइंट B 0, 7, 4। अब डिस्टेंस AB फाइंड करना है, तो AB डिस्टेंस इक्वल टू 3 - 0, तो ये हो गया 9, ये तो 0 हो गया और ये 16। फाइनल आंसर आ गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा विजुलाइज तो करना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला जैसे 2D में हमने देखा है, 3D में भी उसी तरीके से है। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन का और दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन का। अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, x1, y1, z1, coordinates of point A and B are given. Suppose we have to find coordinate of point which divide this line segment in the ratio of m:n. Let x, y, z be the coordinates of P. Then x is equal to, सेक्शन फॉर्मूला 2D में हमने देखा था mx2 प्लस nx1, उसी का एक्सटेंशन है बस यहाँ पर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ऐसे ही z आ जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो ये जो है ये हमें इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला मिल जाता है। ये m/n में डिवाइड कर रहा है। और अगर पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन से क्या मतलब होता है कि पॉइंट A और B ये रहा और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, लाइन पर बाहर की तरफ एक पॉइंट है, सपोज वो पॉइंट P है और ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये m और ये n m/n में डिवाइड कर रहा है। तो इसके जो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ फॉर्मूले में बस माइनस साइन आ जाएगा। तो और मिड पॉइंट तो मालूम ही है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो एक्सटर्नल डिवीजन है उसका फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। नाउ फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए इसका जो फॉर्मूला है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m प्लस n, m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। तो ये हमें यहाँ से इस तरीके से मिलेगा। मिड पॉइंट में जैसे बात हुई कि m और n सेम हो जाएंगे, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस z2/2, रेशियो 1:1 हो जाता है मिड पॉइंट के केस में।
अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। भले अभी हमने प्लेन इसमें पढ़ा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को थ्रू सेक्शन फॉर्मूला अभी भी हम कर सकते हैं। जैसे कि ये कोई प्लेन है और 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं यहाँ पर। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, सपोज A और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 4, 7 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -5, 8। इसके लिए हम एक रिजल्ट भी चाहें तो डिराइव कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2D में इसको पढ़ा जाता है, और वो ये कि जब इस तरीके का रेशियो पूछते हैं तो जस्ट पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको कर दो माइनस साइन के साथ में, उसका रेशियो ले लो। अभी मान लेते हैं कि दिस थिंग डिवाइड्स, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, है ना, A एंड B। दिस प्लेन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन द रेशियो ऑफ λ:1। ये हमने मान लिया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P कंसिडर कर लिया। पॉइंट है -2, 4, 7, 3, -5 एंड 8। अब यहाँ पर बहुत आसानी से हम इसको कर लेंगे। ये जो इक्वेशन है x - 2y + 3z - 17 = 0, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर किया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फाइंड कर लिया। 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा +1, -4 लैम्डा -4 नहीं है, 5 लैम्डा +4 -5 लैम्डा +5 लैम्डा -5 लैम्डा +4 अपॉन लैम्डा +1 और 8 लैम्डा, ये 8 है, 8 लैम्डा +7 अपॉन लैम्डा +1। ये मिला। पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ x कोऑर्डिनेट के प्लेस पर ये रख दो, 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा +1 -2 इंटू -5 लैम्डा +4 अपॉन लैम्डा +1 +3 इंटू 8 लैम्डा +7 अपॉन लैम्डा +1 -17 = 0। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 लैम्डा -2 माइनस प्लस 10 लैम्डा -8 प्लस 24 लैम्डा प्लस 21 -17 लैम्डा -17 = 0। -17 लैम्डा -17 = 0। ये हमें मिला। अब लैम्डा के टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया ये 24 34 37 37 में से 17 लैम्डा माइनस कर दिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20 लैम्डा इक्वल टू, अब कांस्टेंट देख लो, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4 और ये है 10, ठीक है, 10 -10 + 4 तो ये हो गया 6, माइनस का 6 उधर ले गए तो हो गया प्लस का 6। अब इसको डिवाइड कर दिया तो ये जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दो 3:10। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो क्या किया है इसमें, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल करके इन टर्म्स ऑफ लैम्डा प्लेन में पुट करके
हम वो लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड है और सेक्शन फॉर्मूले से डिराइव होता है ये सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल जैसे कि 2D में हमने देखा था, x कोऑर्डिनेट था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। यहाँ पर भी सेम है क्योंकि 3D है, z कोऑर्डिनेट भी इन्वॉल्व है, तो सेंट्रोइड में जो है ये हमें मिल जाएगा x1 प्लस सेंट्रोइड का फॉर्मूला। सेंट्रोइड का जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। सेंट्रोइड बहुत पहले से भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ एनी ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड जो है, जो मीडियन सेंट्रोइड ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये जो पॉइंट G है ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो वही सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके हमें ये फॉर्मूला मिलता है। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन ऑफ OABC where ABC are given by this these 3 points, O तो ओरिजिन हो गया और ABC ये दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली, देन डिस्टेंस ऑफ P A, B, C फ्रॉम ओरिजिन फाइंड करना है। देखिए जो टेट्राहेड्रन है उसका जो सेंट्रोइड है वो ये होता है, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। तो वो हमें मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाय 4 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बाय 4। तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पहले से दे रखे हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, -1, ठीक है, और वो हम फाइंड कर लेते हैं और इसको इक्वेट कर देते हैं। तो अब x1 ओरिजिन है, बाकी x2 x3 ये सब हो गया, तो 0 प्लस a प्लस 1 प्लस 2 बाय 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें a मिल जाएगा, तो a कितना आ गया 4 माइनस 3, तो a का वैल्यू हो गया 1। फिर 0 प्लस 2 प्लस b प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा दिस थिंग इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 8 माइनस 3 5, तो b का वैल्यू हमें 5 मिल गया। और अब z कोऑर्डिनेट, तो 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -1, तो ये हो गया -4 -9 आ जाएगा, तो c का वैल्यू आ गया -9। तो जो पॉइंट है P उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 5, -9। अब डिस्टेंस OP यानी डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन OP इक्वल टू वो आ जाएगा √1 प्लस 25 प्लस 81। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो कितना आ गया 82 और 25 107, तो √107 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल है।